जैसे फुटफॉल इंक्रीज की, उसके लिए भी वेबसाइट नहीं चाहिए। जी जी। अच्छा, वो हमें बाकी चीजें मिसाल के तौर पर वो हमें अपनी अवेयरनेस का जो मवाद है वो हमें प्रोवाइड करेगा ये? जी, इंफॉर्मेशन तो उसकी होगी ना, क्लाइंट की सारी। ठीक है ठीक है। अभी इसका ओके सर, अगर थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल करना है तो अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो अभी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं अगेन। सर इस वक्त मेरे पास सॉरी वो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा, मैं जस्ट आईडी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। नहीं आईडी नहीं, इसका बड़ा मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, ये देखें। ठीक है, ये देखेंगे क्लाइंट के, आपने बिजनेस मैनेजर में जाना है, ये है पार्टनर का सेक्शन। जी जी सर। ठीक है, इस पे जाना है आपने और यहाँ पे ऐड करना है आपने ऐड। ओके। गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है आपके बिजनेस मैनेजर में ये वाली आईडी होगी, यूआरएल में ये वाली, ठीक है सर। जो आपका अपना बिजनेस मैनेजर है। वहां से जी जी आपने सर। ये न्यूमेरिक डिजिट उठाने हैं, उठा के यहाँ पे डाल देने। ठीक है सर। ठीक है, क्लाइंट के जब आप बिजनेस मैनेजर में ये ऐड करेंगे तो फिर उसके एसेट्स आ जाएंगे ना यहाँ पे, पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, उसकी एक्सेस अपने आप को असाइन कर देनी है। ओके सर, समझ आ गई। ठीक है जी। और सर, जी जी जी। और गिग और आप सर गिग, गिग का जी, यूआरएल दे दे, मैं वो रिव्यू कर लेता हूँ अभी। ओके सर, ओके, मैं अभी सेंड करता हूँ, चैट में सेंड कर दूँ? चैट में सेंड करते हैं, अभी ओपन कर लेते हैं। जी, आदिल रियाज का गूगल ऐड का था क्लाइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कहा था मैसेज करने के लिए और मैंने किया था, लेकिन आपने शायद देखा नहीं उसको। नहीं, पहले आपने ये चेक किया था कि उसका बिजनेस अलाउ करता है गूगल ऐड पे सर उसमें एडवर्टाइजमेंट। मैंने कुछ ऐड वगैरह देखे थे, मतलब लेकिन वो चल रहे थे, मतलब पिक्चर लगी हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ना, तो ठीक है, वो चल रहे हैं उसपे। हाँ जी, अच्छा चल रही है जैसे आपने। बैनर वगैरह बना के। अच्छा, डिस्प्ले की ऐड देखी आपने। जी जी, डिस्प्ले के। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा था कि अगर तो आपको पहले आइडिया है तो जी। सबसे पहले तो अगर तो वेबसाइट पे वो लैंड करवा रहा है ना, तो हम्म। वहां पे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाएंगे तो फिर आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के लिए, जैसे परचेज है, जैसे लीड है, उसके लिए। जी तो जी। मेन चीज ये है, कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाएं उस पे पहले। लगाने के बाद फिर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ऑडियंस कैसे निकालनी है, बनानी है, वो बना के फिर आप डिस्प्ले की ऐड चला सकते हैं, फिर आप सर्च ऐड चला सकते हैं। ठीक सर है। वो ना कुछ डेमो के तौर पे फॉर्म्स मांग रहा है, तो पहले तो वो जनरेट करना पड़ेंगे ना। तो वो कह रहा था कि 10 फॉर्म मुझे चाहिए ताकि मैं आपको टेस्ट कर सकूं कि आप उससे मैंने प्रोजेक्ट देना है या नहीं देना। नहीं नहीं, वो तो लीड्स का डाटा मांग रहा होगा ना कि आपने पहले जी कोई काम किया है, इससे रिलेटेड तो मैं आपको दूंगा ना। तो आप उसको जी। बताएंगे मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप मुझे हम्म, फर्स्ट मंथ थोड़े पे कर दें, जब आपको लगे कि मैं सही काम कर रहा हूँ तो फिर हम रीनिगोशिएट कर लेंगे ना प्राइसेस में। जी ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका पोर्टफोलियो स्टार्ट में बनता है फ्रेश। जितने भी, मैं भी एक टाइम पे फ्रेश ही था जब मैंने वर्किंग जी जी। स्टार्ट की थी, तो उस स्टेज पे आप है। तो
तो आप पहले महीने कम चार्ज कर लें, अगले महीने फिर रीनेगोशिएट कर लें आफ्टर रिजल्ट्स। जी शुक्रिया सर। ठीक है। अब जो गूगल एड्स का है वो मैं आपको एलेबोरेट अगर मैं करूं तो वो 10 मिनट लग जाएंगे चीजें। तो सर वो मैंने ना वैसे एक यूट्यूब वीडियो से मतलब किया हुआ है, वो तकरीबन ना इस जैसा ही है, वैसे फेसबुक पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाफ बुक मटेरियल होता है ना यूट्यूब पे। जब आपको इस ज़रा कोर्स बहुत सही है। हाँ कोर्स होगा तो फिर आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी होगी। और चले मैंने वैसे उसको पेंडिंग में रखा हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आपको हमारा गूगल स्टार्ट हो जाए तो फिर ही मैं उसको एंगेज करूँगा। कोशिश तो यही है। चलें ठीक हो गया जी। जी ठीक, शुक्रिया। अच्छा जी इसके बाद है बी दीजिएगा सर इसमें पर क्या लिखा है मोहम्मद एहतशाम ने? जी एहतशाम। अच्छा ये शकील अहमद की आईडी से उनकी कोई सिस्टर हैं ज्वाइन, तो कौन इनको गाइड करेगा? इनकी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट नहीं हो रही। जी ट्रेनिस चैट में जरा बताएं मुझे, डोमेन और होस्टिंग उनकी लिंक नहीं हो रही। जी सैयद जमील लाजिम कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा। ठीक है क्योंकि वो नेम सर्वर ऐड करने पड़ेंगे पहले ना आपकी डोमेन और होस्टिंग के, फिर वो कुछ घंटे लेता है, 12 घंटे के बाद फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी ना, तो नेम सर्वर चेंज कर देगा जमील नाजिम, तो उसके बाद फिर आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है मोहम्मद इत्तेशाम को मैंने अनम्यूट किया लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी मोहम्मद इत्तेशाम। जी शजील अहमद। सर आवाज आ रही? जी जी आ रही है आवाज। सर मैंने पूछना था, ये पर्सनल टू बिजनेस मैनेजर कन्वर्ट करना है, जैसे आपने अभी ये सेटिंग ऑन की हुई है ना बिजनेस सेटिंग, इस पे वो पेज शो कर रहा है क्लाइंट का कि मतलब वो पर्सनल मैनेजर से एड मैनेजर से लगा रहा है अपने ना दूसरे एड्स, वो इधर कैसे उसको मैनेजर पे लेके आए? नहीं पर्सनल को बिजनेस मैनेजर में ऐड तो हो जाता है। ठीक है यहाँ पे अगर आप ऐड अकाउंट में जाए तो यहाँ पे ऐड तो हो जाएगा, ये देखे ना ऐड, इसको क्या हुआ, रिक्वेस्ट टू एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट। ठीक है इस पे पेज ऐड करें और जो पर्सनल आपका है वो ऐड हो जाएगा। मेन चीज ये है कि आप पर्सनल से क्यों चला रहे हैं, आप चेंज कर लें उसको ना, क्लाइंट को समझाएं कि पर्सनल को चेंज कर लें, जो ऐड वहां पे चर्चा। जी शजील आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं खैरियत से हूँ। अच्छा सर मैंने आपको अपने अकाउंट से एक दफा चेक करवाने थे। पहले कौन क्वेश्चन कर रहा था? शजील के ही नेम से पहले कौन क्वेश्चन कर रहा था? सर मैंने ही आपको मैसेज किया है। अच्छा अच्छा आपने ही किया। अच्छा पहले मोहम्मद एहतशाम बात कर रहे थे। जी जी पहले वो बात कर रहे थे। अच्छा आपने अकाउंट चेक करवाना है फेसबुक का? जी सर और भी मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक दफा अकाउंट चेक करवाता हूँ, आप रिव्यू करें, फिर उसके बाद मैं फर्दर बताता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर करूँ सर? जी जी कर लें कर लें। आ जाए बेटा मिल्क फिनिश करें फिर छत पे जाके खेलें। गिराना नहीं, आराम से अभी
सर हो रही है स्क्रीन शेयर? जी हो रही है। ध्यान से। अच्छा आपके बैकएंड में ना शोर काफी है। अच्छा एक सर वो असल में हाँ जी थोड़ा सा है, उसके लिए सॉरी सर। वो मैं आपको ना अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपका अकाउंट। एक मिनट। ध्यान से मिल्क फिनिश करो। का पहले फिनिश हो जाना, आप जल्दी से। ठीक है, पेज आपका देख लेते हैं पहले। चलो जल्दी पियो फिर। ठीक है, आज नहीं अच्छी हुई थी। हम्म। अकाउंट आपका ओके है शजील? अब क्वेश्चन कर लें जल्दी से। ठीक हो गया सर। अच्छा सर इसमें एक चीज ये है कि जो एक आपने क्रिएटिव हब का बताया था और एक जो कैंपेन है उसका बताया, तो जो हमने ऐड क्रिएट करना है वो क्रिएटिव हब में करना है या वो जो कैंपेन है वहां पे जाके बनाना है हमने? अच्छा, क्रिएटिव हब में ये है कि अगर आपने किसी को काम असाइन किया, टीम मेंबर को जिसका काम है क्रिएटिव्स बना के उसमें अपलोड कर देना, वो आप जब कैंपेन बनाते हैं क्रिएटिव लेवल पे आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट। ठीक। एक है कि आप उठे और आपने ऑडियंस रिसर्च की हुई है और आप खुद ही
क्रिएटिव लेवल पे मीडिया ऐड कर रहे हैं, कैप्शंस लिख रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर कोई ब्रांड बड़ा है जिसकी आपने कोई 40 लाख की ऐड चलानी है महीने की, तो उसके लिए तो फिर जारी बात है टीम चाहिए ना। आप खुद से तो सारा काम नहीं कर सकते। आप ऑडियंसेस पे काम कर लेंगे, आप टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल पे काम कर लेंगे, लेकिन आप किसी को साइन करेंगे, किसी को सिखाएंगे काम के ये आपका काम है और क्रिएटिव हमें आप में यह काम कर दिया करना है, फिर वो टीम वर्क से काम होगा तो वो जल्दी ज्यादा क्रिएटिव ज्यादा ऐड चल सकते राइट। जी। बस यही क्वेश्चन है। चलो जी, लास्ट वन है जी, हन्नान रिजवी, काफी देर से मैसेज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अपने एफबी अकाउंट्स जो है ना वो चेक करवाना चाहूँगी। जी करें स्क्रीन शेयर। सर सर ये वाला अकाउंट आप एक दफ़ा चेक कर लें। इसका मैंने रात को बनाया है, लेकिन इसका उन्होंने डिसेबल कर दिया है जो फेसबुक बिजनेस अकाउंट था। आप पहले ये चेक कर लें एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा वाला जो है ना वो भी चेक करवा देती हूँ। एक मिनट जी अब ये है हाँ आवाज जीती हुई है नहीं अभी इसको तो फिनिश करके आए मैं फिनिश कर रहा हूँ इधर आओ सर अगर कुछ किया भी नहीं होता तो भी वो डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था अभी। तो डिसेबल एफबी जो बिजनेस अकाउंट कोई होता है बात वो नहीं किस साथ बेसिस चले पर फिर किए? उन्होंने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है कि जो ना हमारे फिर ज्यादा मेटा पे मुश्किल है एडवर्टाइज चले करेगा, जाके ठीक है, उसकी आइडेंटिटी उनको चाहिए होती जिसके है, वो पास है वेरीफाई साथ कर चले लेते हैं अपने धूप में पास। खेलो फिर उसको अगर वो वायलेशन करता है ना, उसका दोबारा अकाउंट नहीं क्रिएट करने देते फेसबुक वाले। मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू किया था बस, तो उसके बाद से उन्होंने फिर वही डिसेबल कर दिया। वो फ्रेश फेसबुक अकाउंट बनाया था आपने? नहीं सर, ये वाला तो बहुत पुराना अकाउंट है। मतलब वो इस अकाउंट के ऊपर मैंने बिजनेस वाला रात को बनाया है, और दूसरा अकाउंट जो है वो जब क्लासेस शुरू हुई हैं तो तब नया बनाया हुआ है। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ फीचर्स आपको पता नहीं है हमारे आप कंप्लाई करेंगी हमारे पॉलिसीज के साथ, तो फिर आपको होगा। क्योंकि उसमें मैं वो क्या कैटलॉग्स वाला या फिर वो जो होता है ना जो न्यूज फीड इधर आती है चार पैक एफबी होगा वाला, वो जो एड कैंपेन बनाते हैं, तो उसमें वो जो लास्ट में शो करना होता है और प्रीव्यू, वो अवेलेबल नहीं हो रहा मुझे। आप पहले ये चेक कर लें, फिर मैं वो वाला आपको जी चेक करवा दूँ। ये मुझे लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड है। जी सर, ये रात को हुआ है। मैंने बनाया ही रात को था, और उसके आईडी भी मैंने अपनी अपलोड की थी, तो उसके 3 घंटों के बाद ही उन्होंने ये फिर डिसेबल कर दी है। ये फाइनल डिसीजन, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इस वाले अकाउंट पे इसका मतलब कोई भी अब फेसबुक मतलब मुझे नहीं बिजनेस दिया था अकाउंट नहीं बन सकता। जी ऐड भी नहीं चला बैग खड़ा होगा सकती ना आप इस आईडी से।
ये तो हालांकि बहुत पुराना अकाउंट था, इस पे मैंने रात को इसलिए बनाया क्योंकि फिर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी दूसरे वाले पे। जी अभी देखते हैं ना कि आपका पर्सनल जो है उस पर कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, पर्सनल पे कोई इशू नहीं है तो फिर आप ये बिजनेस मैनेजर एक दफा डिलीट करके देख लें। सर इसको डिलीट कैसे करते हैं? वो कल मुझे एक ऑप्शन आ रहा था डिलीट बिजनेस अकाउंट, फिर उसके बाद वो मुझे ऑप्शन ही नहीं आया। नहीं मैं बताता हूँ किधर से होगा। बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे, बिजनेस इन्फो, हाँ, ये जी सर यही आ रहा था। तो सर मैं अब दोबारा भी अगर इस पे बनाऊंगी तो मुझे लग रहा है कि वो दोबारा फिर अगर उन्होंने कर दिया तो फिर आप मेरा पहले दूसरा अकाउंट या तो फिर चेक कर लें, फिर मैं देखती हूँ। नहीं अभी इसको तो आप डिलीट कर देना। सर ठीक आप है, कर दें। जी जी डिलीट कर दें और नेक्स्ट क्रिएट करके देखें, क्योंकि आपका जो पर्सनल है उसके ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग इशू नहीं आ रहा, तो दोबारा भी ये मुझे लगता है कि अलाउ कर देगा क्रिएट करने के लिए। अच्छा ठीक है। लगाएं पासवर्ड यहाँ पे। एक- सर ये डन पे कर दूं? जी जी सर इधर से फिर लॉग आउट करके आपको मैं या तो दूसरा वाला चेक करवा दूं फिर, या फिर इसके इसी पे ही आप अगेन क्रिएट करें। अभी मैं ज़रा चेक कर लूँ कि ये बिजनेस सपोर्ट होम को कोई इशू तो नहीं है। सर पहला वाला पूरा डिलीट हो जाए सही तरीके से फिर ही करूं मेरा हाल से शाम तक। ठीक है, ये देखें अभी आपका ये दिखा रहा है पर्सनल ऐड अकाउंट और इस पे कोई इशू नहीं है। तो आप ज़रा ना आज इस पे क्रिएट कर लें बिजनेस मैनेजर, कल फिर मुझे बताइए। ठीक है सर। सर जो बिजनेस मैनेजर में दोबारा क्रिएट करूंगी तो ईमेल आईडी फिर वही वाली यूज करूंगी जिसके ऊपर पहले भी मैंने अपना ये बनाया था बिजनेस अकाउंट? जी जी बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है। ओके थैंक यू सर। जी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक।
जी ट्रेनिज चैट में ज़रा बताइएगा, जिनको अपवर्क का नहीं पता वो ज़रा टाइप वन करें। अच्छा मोस्टली नहीं पता। अच्छा ये भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, ठीक है, और इस पे भी बायर सेलर जो है वो कनेक्ट होते हैं। और इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं। 43 मिलियन की मंथली विजिट्स की ऑडियंस है इस पे, और यूएसए से ज़्यादा ट्रैफिक आती है इंडिया से, फिलिपाइन, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर आपकी भी यहाँ पे प्रेजेंस होगी तो आप भी यहाँ से डॉलर्स बना सकते हैं अपवर्क के अकाउंट से। पहले हम इसे करते हैं साइन अप। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर। ठीक है, आई एम क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। इस पे सिलेक्ट करेंगे हम, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इस ईमेल पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, वो ईमेल यहाँ पे यूज करते हैं। या नहीं बना लेते हैं, ऐड अनदर अकाउंट, क्रिएट अकाउंट फॉर वर्क माय बिजनेस। ये आजकल बड़ा मसला आ रहा है जीमेल का, इसने मैंडेटरी कर दिया, ये अकाउंट बनता ही नहीं है। जितने भी नंबर्स हैं, नया यूज कर लें पुराना यूज कर लें, उसमें वो मैसेज सेंड ही नहीं कर रहा। चलें देखते हैं, कोई स्पेयर मेरे पास ईमेल है तो उसको यूज करके हम साइन अप कर लेते हैं। ऑलरेडी इन यूज, ये वाली देखते हैं। ये भी ऑलरेडी इन यूज है। एक मिनट मैं कोई देखता हूँ। नहीं, एक मिनट, मेरे पास होगी शायद स्पेयर ईमेल, चेक कर लेते हैं उसे अभी। इसको यूज कर लेते हैं।
Get started. I am a freelancer looking for a work. Apply as a freelancer. Zahir Aslam. Create my account. वेरीफाई करते हैं ईमेल को. गेट स्टार्टेड. ठीक है, ये क्वेश्चनर है. आई हैव सम एक्सपीरियंस. नेक्स्ट. टू अर्न माई मेन इनकम. नेक्स्ट. अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ. नेक्स्ट. क्रिएट अ प्रोफाइल. अब ये कह रहा है कि अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट बना हुआ है वहां से इंपोर्ट कर लें. कोई रिज्यूमे बनाई हुई है आपने वो अपलोड कर दें, या आप इसको मैनुअली फिल आउट कर लें. तो हम क्लिक करते हैं फिल आउट मैनुअली. अच्छा, अब चाहे तो आप अकाउंट बना ले रियल इंफॉर्मेशन से. ठीक है, अगर हर बैच में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अकाउंट बनाएं तो डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जाती हैं अपर की तरफ से, तो वो कुछ अकाउंट्स को वो ब्लॉक कर देता है, अप्रूव नहीं करता. तो अप्रूवल के लिए हम कहते हैं कि हम कोशिश करें कि आप fiverr.com पे जाएं और कोई कंडीशन नहीं है. नीच की अब उठा के अकाउंट क्रिएट जब अप्रूव हो जाएगा उनको. तो अभी आप लोग को जाके वहाँ ये प्रोफाइल के उस इंफॉर्मेशन यूज करके आप अकाउंट क्रिएट कर लें. ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एड योर एक्सपीरियंस. एड वर्क एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर. यहाँ पे लोकेशन ऐड कर दें. डमी आपको कुछ एक्सपीरियंस भी ऐड करना पड़ेगा इसमें.
सेव करते हैं, ऐड योर एजुकेशन। यहाँ पे आप अपनी रियल एजुकेशन ऐड करेंगे। लैंग्वेज ऐड करेंगे यहाँ पे, कन्वर्सेशनल फ्लुएंट। अगर कोई अदर लैंग्वेज है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐड योर स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करें फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे भी आप अपना बायो जो है वो ऐड करेंगे। मेन कैटेगरी आ गई है यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, टेली मार्केटिंग, मार्केटिंग, पीआर एंड ब्रांड स्ट्रेटजी। तो डिजिटल मार्केटिंग ही रहने दें। सेट योर ऑर्ली रेट, यहाँ पे आप $5 ऐड कर दें। ठीक है, शुरू में 1 घंटे के $5 आप चार्ज करेंगे। ऐड योर फोटो एंड लोकेशन। दूजा बिजली दा किचन च पे मुझे बिल
रिव्यू योर प्रोफाइल। ठीक है, ये सबमिट करने से पहले आपने देख लेना कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की है, अगर किसी को एडिट करना है पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, व्यू माय प्रोफाइल। इसमें ये आ रहा है स्टार्ट में कि फ्रीलांसर प्लस। आपके पास कुछ होते हैं जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, कनेक्ट किया होते हैं, जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो कनेक्ट यूज होते हैं। बेबी किधर? ठीक है, मतलब कि अगर कोई जॉब देखी है आपने, मैं तो दो बैठने आई हूँ। फेसबुक एड से रिलेटेड है, ठीक है, माई जॉब्स है, फाइंड वर्क है, फाइंड वर्क को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें भी रहती हैं। कोई बात नहीं, तो जैसे ही अप्रूव होगी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके वो मुझे पास। पता। ठीक है, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट्स आएंगे तो एक जॉब लिखी हुई है यहाँ पे और लिखा होगा कि 6 कनेक्ट यूज होंगे इस जॉब के ऊपर बिड करने के लिए। अच्छा ठीक है। बिड बोली कोई कहते हैं कि वो कह रहा है कि मेरा फिक्स बजट है, कुछ आपका औरली रेट है $5, किसी का $10 होगा, किसी का $20 होगा। तो डिफरेंट वहाँ पे जाएंगे, जाके बिड करेंगे, वो देखेगा जिसकी बात उसको समझ में आएगी उसको वो हायर कर लेगा। जल्दी शुरू हो गए। तो आपके बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल में 50 कनेक्ट्स होंगे, ठीक है, और उसको आप यूज करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे आपके पास एक टाइम पे। ये देखें अवेलेबल कनेक्ट्स 50, ठीक है 50। जब आपने बाय कनेक्ट्स पे जाना है तो ये आपको पेड जो वर्जन है इसका वहाँ पे ले जाएगा। योर अवेलेबल कनेक्ट 50, सिलेक्ट द अमाउंट टू बाय। ठीक है, 10 कनेक्ट मिलेंगे आपको $1.5 के। योर अकाउंट विल बी चार्ज इतने $, योर न्यू कनेक्ट बैलेंस विल बी 60। ऐसे भी बाय कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि मैंने 300 कनेक्ट लेने हैं, $45 आपको देने पड़ेंगे, तो आप जो है वो 350 आपके कनेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ट्रेनिस। फिर इसमें एक ये ऑप्शन होता है कि फ्रीलांसर कंपेयर प्लान में जाके फ्रीलांसर प्लस का एक इसकी सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने वो बाय करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये मेंबरशिप प्लान। जी सारी बात है, ये सर्विस के चार्जेस इसी के ही है ना। अच्छा, वो कहता है कि बेसिक है, इसमें आपको हर महीने आपको 10 कनेक्ट्स मिलेंगे फ्री, जो आपका फ्री वाला प्लान है ना, 10 कनेक्ट मिलेंगे आपको पर मंथ फ्री, बाय कनेक्ट एज पर योर नीड। ठीक है, इतना टैक्स आपको लगेगा। ऑरली प्रोटेक्शन टू इंश्योर यू आर पेड फॉर ईच और वर्क, फिक्स प्राइस, पेमेंट्स आर सिक्योर्ड थ्रू माइलस्टोन्स, लिमिटेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी। ये आपका बेसिक प्लान है। लेकिन वो कहता है कि अगर आपने मेरे प्लस प्लान पे आना है तो आपको $15 पर मंथ देना पड़ेगा। इसमें आपको हर महीने 80 कनेक्ट्स मिलेंगे। व्यू कंपेटिटर्स बिड फॉर एनी जॉब। ठीक है, कंप्यूटर की आप बिड्स देख सकते हैं। सेटिंग टू कीप योर अर्निंग्स कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कस्टमाइज योर प्रोफाइल URL, योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी। ठीक है, कभी भी आपका प्रोफाइल हिडन नहीं होगा अगर आप एक्टिव नहीं भी हैं। एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग, न्यू लेवल अप विद वीकली कोचिंग ऑफिस आवर्स, get exclusive access to the freelancer plus group, skip the line for Upwork skill certifications, enjoy a 0% service fee when you bring new clients to Upwork। तो अगर किसी के पास अमाउंट है तो वो प्लस पे चला जाए और उसको 80 कनेक्ट्स भी मिलेंगे और वो एक्टिव भी रहेगी उसकी प्रोफाइल। ठीक है,
और वो अपने कंपटीटर्स की बिड्स को भी देख सकता है कि उन्होंने क्या बिड की है। तो वो ये बना के फिर करना पैंदा थोड़ा बहुत। फिर इसके कुछ होते हैं इसके भी लेवल्स होते हैं, बैचेस होते हैं अपवर्क के ना, जैसे फाइवर में लेवल्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं बैचेस। अपवर्क टैलेंट बैचेस, राइजिंग टैलेंट है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये क्राइटेरिया है और इसके बेनिफिट क्या है, ये अगर आपने रीड करना है इसको आप रीड कर लें। नहीं, एक कनेक्ट से नहीं होगी, 4 5 6 8 10 इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप बैजेस अपवर्क के जो बैजेस हैं उनका क्राइटेरिया और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। टॉप रेटेड है उसका क्राइटेरिया और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। टॉप रेटेड प्लस है, इसको आप रीड करें, कोई टारगेट सेट करें कि आपने किस बैच को अचीव करना है। एक्सपर्ट वेटेड है, ठीक है जी। और इसके अलावा शुरू में आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए पोर्टफोलियो 0 है। पोर्टफोलियो बड़ा इजीली बन जाता है जब आप कुछ थोड़े क्लाइंट्स का काम करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन आप उनको मैच्योर करें, उनका काम करें, कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, उनके स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड कर दें। लाइक अगर आपने किसी की लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई है, वो फेसबुक एड्स का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आप ऐड करें, प्लस साइन पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखें, जैसे फेसबुक एड्स आगे लिख दें कि जी ये कोई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट था, ई कॉमर्स कब कंप्लीट किया वो डेट मेंशन कर दें। गो टू टेम्पलेट, ये गैलरी है, केस स्टडी है, क्लासिक है, गैलरी वाला टेम्पलेट चूज कर लें। गो टू ऐड डिटेल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इमेज डाल देनी है या वीडियो बना के डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें एंटर योर स्किल्स, ई कॉमर्स है, प्रोजेक्ट का यूआरएल डाल दें उसकी वेबसाइट का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें और इसको प्रीव्यू कर लें, ये आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आपके पास 5 किस्म की स्किल्स हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स और ईमेल मार्केटिंग, 1 बाय 1 आप इसी तरह क्लाइंट्स की वर्किंग करके थोड़ी बहुत तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डाल, ठीक है। तो जब कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा उसको नजर आएगा कि इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या काम करके दिया हो, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ बैक, ढूंढो अभी सही कर दूं, फिर बटन गुम हो जाना है, इधर लेके आओ। ठीक है। वर्क की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी, स्किल्स आ गई हैं। अच्छा, इसमें एक होता है प्रोजेक्ट की कैटलॉग, आपने फाइवर की गिग्स तो बनाई है ना, तो प्रोजेक्ट की जो कैटलॉग है इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें ये वही वाला यहाँ पे आ गया, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब आपने देखना है कि ये वाला इंटरफेस वही नहीं है जो फाइवर का था, टाइटल, कैटेगरी, टैग्स, जी ट्रेनिस, ये देखे ना, ओवरव्यू आ गया, प्राइसिंग आ गया, गैलरी आ गया, प्रोसेस आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, रिव्यू। तो आप यहाँ पे कैटलॉग बना के अपनी छोटी छोटी स्किल्स जैसे गिग्स वहाँ पे बनाते हैं, तो कैटलॉग बना के यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे गिग्स बनाई हैं वही उठा के आप यहाँ पे पब्लिश कर दें,
तो यहाँ से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ आ रही है, इंशाल्लाह दुआ आ रही है। जी बिड्स तो लगानी पड़ेंगी ना, अगर आपने काम लेके आना है तो गिग्स तो लगानी पड़ेंगी। सेटिंग्स पे जाते हैं, आपने एक चीज तो ये करनी है कि आपने अपनी इसकी भी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपने अब वो बार बार मुझे कह रहा है कि 2 फैक्टर लगा लें, तो फिर आपको बाकी चीज़ों की एक्सेस देनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। आपने अपना आईडी कार्ड जो है ये मैंने अब सेव कर दिया, अब ये ओपन करने देगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप अपनी ना स्पेशलाइज प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ ट्रेनिंग्स बता रहे थे कि सर हम तो डिज़ाइनर हैं, हम तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हमारी गिग्स हैं, तो हम कैसे नया अकाउंट बनाएं। तो ये देखिए प्रोफाइल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ये देखिए स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, आप 2 पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जब ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अदर डिजिटल मार्केटिंग है आपकी, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कैटेगरीज। तो यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग वाली ऐड कर लें, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो वो ऐड हो जाएगी। अगर आपको एसईओ का काम भी आता है तो एसईओ की भी ऐड, तो आपकी एक ही अकाउंट से 3 प्रोफाइलें बन जाएंगी। तो उसको जब कोई आएगा चेक करेगा आपकी प्रोफाइल पे विजिट, तो उसको नज़र आएगा कि ये एसईओ में भी एक्सपर्ट है और ये जो फेसबुक एड्स है या गूगल एड्स है उसमें भी एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे आप स्पेशलाइज प्रोफाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगेन सेटिंग्स में जाते हैं, माई प्रोफाइल, यहाँ पे आप एजेंसी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। छोटी इधर न्यू एजेंसी अकाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और एजेंसी नेम अगर कोई आपने सेटअप की है फेसबुक पे तो यहाँ पे आप एजेंसी नेम लिखें और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एजेंसीज allow for multiple freelancers on a single team and often have business managers create an agency if you plan to work this way। अगर आपके पास टीम मेंबर हैं तो एजेंसी अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि जब आप ये क्रिएट करेंगे इसके थ्रू अपवर्क के ऊपर ही आपकी वर्चुअल टीम होगी जिनको आप काम साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका ग्रो कर जाए तब आप ये एजेंसी अकाउंट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अभी देखते हैं एक दफ़ा कि हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके कुछ टिप्स हैं।
खेलने दो उसको। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं अपवर्क से रिलेटेड हैं, ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। Upwork is the most popular freelancing platform and almost every freelancer has a necessity, but starters struggle a lot in landing potential clients. Let's see how to win proposal in Upwork. Keep it short and sweet. No clients want to go through paragraphs because they receive almost 50 plus proposals for a project. Keep it to max 200 words or less. ठीक है, बहुत बड़े पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है जब आप उसको बिड करेंगे। तो जैसे हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो हम ये भी देख लेंगे क्या जॉब्स हैं, तो किस तरह से हमने बिडिंग करनी। जस्ट बी क्लियर इन व्हाट यू से एंड हाउ यू से। प्रपोजल एग्जांपल चेक इमेज ए इन कमेंट्स। ठीक है, जो प्रपोजल की एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज दिया हुआ है। अब ये देखें, एक ही चीज़ है, इसमें उसने एक ही पैराग्राफ में लिख दी है, कोई स्पेसेस नहीं दी। ठीक है, तो ये थोड़ा मैसी लग रहा है और वो पूरा रीड भी नहीं करेगा। ठीक है, यही टेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरी इमेज में, इमेज ए में, लेकिन क्या है कि पहले उसने अपने बारे में बताया, फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, सेम वर्डिंग है दोनों में, लेकिन इसमें स्पेसिंग दी हुई है। ठीक है, आई क्लाइंट नेम, आई एम अ ट्रांसक्राइबर, आई लव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर यू फॉर योर ब्रांड, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो का लिंक दे दिया। आई सा योर जॉब डिटेल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म होगी। और ये तो इस तरह से इतने वर्ड्स में आप लिखेंगे तो वो रीड भी कर लेगा, और थोड़ी स्पेसेस दे के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखेंगे प्रपोजल, तो उसको आसानी होगी कि ये भी रीड कर लिया, ये भी रीड कर लिया। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं। इमेज ए जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, ये पोस्ट में शेयर भी कर देता हूँ। ऑलवेज यूज दिस फॉर्मेट, बी क्लियर इन व्हाट यू से, इंक्लूड योर एक्सपीरियंस एंड पोर्टफोलियो, लीव गैप्स बिटवीन पैराग्राफ्स, मेक इट लुक नीट एंड सिंपल। अच्छा, बी है, वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी। डोंट मेक इट मैसी, क्लाइंट्स who are human, making it messy don't not only ruin your bid but also your connections. Spend some time in visiting the client profile. Use client name whenever possible in the proposal, as it is the first thing the client notices. Including client's name will let him her know that you have gone through the file, and the chances of getting hired is great. नाम भी आपको शामिल करना चाहिए। अच्छा, इंक्लूड योर एक्सपीरियंस, हाईलाइट योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड व्हाई आर यू अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस जॉब। इफ यू हैव एनी सर्टिफिकेट्स मेंशन इट। इफ यू हैव डन सिमिलर वर्क फॉर अ क्लाइंट इन द पास्ट, मेक श्योर टू इंक्लूड दैट टू। डू नॉट वेस्ट कनेक्ट्स। ये नहीं है कि आपने कहा जी 50 कनेक्ट है तो आप पहले उसकी जॉब को रीड करें, समझें कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उस पर बिड करें। डू नॉट वेस्ट कनेक्ट जस्ट बिकॉज यू हैव इट। इफ यू आर अ स्टार्टर, डोंट बिड फॉर प्रोजेक्ट हैविंग 6 कनेक्ट्स। अगर आप बिगिनर हैं तो आप जिस जॉब के 6 कनेक्ट यूज होते हैं या इससे ज्यादा, उस पर बिड ही ना करें। 4-5 कनेक्ट्स वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे, उन पे बिड करें। डू नॉट बिड फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द क्लाइंट पेमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट वेरीफाइड। अच्छा, उसमें नजर आ रहा होता है कोई जॉब हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे मैं एक मिनट देखता हूँ कि मेरे पास है ना, यहाँ पे हम साथ ही डिस्कस कर ले। यहाँ पे मैं अपवर्क, शायद कोई पुराना अकाउंट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो। लॉग
लॉगिन विद गूगल करके देखते हैं। अकाउंट ये होल्ड पे चला गया हुआ है। ये देखो टेनिस। अच्छा इसमें देखें ये जॉब्स नजर आ रही है ना यहाँ पे। अभी ये प्रोफाइल है, डेवलपर वाली प्रोफाइल है। ये लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉर एन एंड्रॉयड ऐप पब्लिशर। पेमेंट मेथड क्या है? जी ट्रेनिंग्स। ठीक है, पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड। अगर किसी की अनवेरिफाइड होगी तो हम उस पर बिड ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पे 5 से कम लोगों ने प्रपोजल सेंड किए। अगर 5 से कम लोगों ने सेंड किए तो इसका मतलब है हम सेंड करेंगे तो कंपटीशन कम है, चांसेस ज्यादा है हमें। लेकिन पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है। जब अनवेरिफाइड है तो हम इस पे कनेक्ट जाया ही नहीं करेंगे। हम ऐसी जॉब ढूंढेंगे जिसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाई हो। अब ये देखें, इस बायर ने अभी तक कोई पैसे स्पेंड ही नहीं किए। इसकी हिस्ट्री बता रही है कि इसने अभी तक अपवर्क पे $0 स्पेंड किए, किसी बंदे को हायर नहीं किया। तो इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। ये देखे $0 पेमेंट अनवेरिफाइड वेरीफाइड। इसने $900 स्पेंड किए हुए हैं अपवर्क पे। ये यूएसए का है। अब यहाँ पे मैं अगर मुझे जॉब समझ में आती है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको रीड करता हूँ कि ये क्या इसने जॉब में मेंशन किया। कंटेंट राइटर ऑन विच इज द बेस्ट शुगर। कहता हूँ मुझे कंटेंट राइटर चाहिए जो ये टॉपिक लिख दे। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स कैन हेल्प यू बेटर हाईलाइट योर एक्सपर्टीज व्हेन सबमिटिंग प्रपोजल्स। ठीक है, लुकिंग फॉर अ कंटेंट राइटर विद द थीम व्हिच इज द बेस्ट शुगर। वर्ड्स शुड बी फ्रॉम 300 to 500 only. अर्जेंट आर्टिकल नीडेड। $20 कहता मैं दूंगा। ये आर्टिकल लिख दो 500 वर्ड्स का। ठीक है, और फिक्स अमाउंट दे रहा है ना $20, कोई पर और नहीं। अब उसको प्रपोजल्स कितने चले गए? ठीक है, 20 to 50 प्रपोजल्स उसको चले गए हैं एक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखें आपके चांसेस कम है। और कनेक्ट कितने यूज होने? 8 कनेक्ट आपके यूज होंगे। कितने? 8 कनेक्ट्स यूज होंगे। और कंपटीशन देख लें, वेरीफाइड तो है, उसने पैसे भी स्पेंड किए हुए $900 अपवर्क के ऊपर, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस तरह से आप एवेलुएट करेंगे और वहां पे आप अपने कनेक्ट को यूज करेंगे। क्लियर है सबको? मुसलसल वेला तुम्हें लगी हाँ ऐसे बोलते हैं। तो मुंह में क्या डाल रही हो? गंद। देखें, ये एवेलुएट ही कर सकते हैं ना हम ये चीजें देख के कि यहाँ पे देखें कि इतने प्रपोजल सबमिट हो गए हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि किसी को अर्जेंट चाहिए होता है, वो जॉब पोस्ट करता है। तो ये मोस्ट रिसेंट वाला सेक्शन है ना, ये देखें, ये क्या है? मोस्ट रिसेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, अभी 2 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट आया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन। ये मैनेजमेंट का है।
ये मैनेजमेंट का है, ये 27 मिनट पहले आया, ये डाटा एंट्री से रिलेटेड आया, सोशल मीडिया। अब ये कह रहा है सोशल मीडिया, लेकिन ये अनवेरिफाइड है। राइटिंग आर्टिकल, सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप, ये भी अनवेरिफाइड है, नेपाल। अच्छा तो देख लेते हैं। ये वेरीफाइड है, इसने $4000 इसमें स्पेंड भी किया है। ये देखते हैं ये क्या है। Hello, I'm looking for someone who is expert in Facebook Marketplace and can post multiple posts per day from different accounts as well. If you already have Facebook accounts of experience in creating and verifying accounts is the key to grab this opportunity. ठीक है, please apply if you have done this before and describe how much workload you can bear and how many postings you can do daily, weekly, etc. $100 फिक्स प्राइस है। अच्छा, less than 5। अच्छा, आप किसी को समझ जाइए ये जॉब के बारे में, ये जॉब क्या है? स्वेटर ये कौन सा कलर है? पर्पल नहीं आई। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि आपका ये जो होता है ना फेसबुक अकाउंट, ठीक है, फेसबुक अकाउंट में एक सेक्शन होता है मार्केट प्लेस का। ये देख, ये क्या है? मार्केट प्लेस। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये चीजें बिक रही यहाँ पे। अच्छा, अब आपकी ये अली रजा की या मेरी इस टाइम जो लोकेशन है वो फैसलाबाद की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई न्यू लिस्टिंग करता हूँ, आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, होम फॉर सेल और रेंट। मैं कहता हूँ आइटम फॉर सेल, ठीक है। यहाँ पे मैं तस्वीर कर देता, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी, कंडीशन और नेक्स्ट करूंगा और पब्लिश कर दूंगा। अच्छा, ये अब मेरी जो लोकेशन है ये कौन सी उठा रहा है? ये देखिए, ये अली रजा रहीम या रसान के है ना, तो ये लोकेशन किसकी उठा रहा है? पीछे हो जो बेटा, मैं कह रही हूँ मुझे पढ़ने दो, पीछे हो। जाओ। अब ये गोरा कह रहा है कि आप क्या करें, अच्छा आसिफा करती, जरा इसको हम अनम्यूट कर लेते हैं। ये क्या करती है? लिया करो आगे। जी आसिफा, हाँ बोलो। मुस्तिरा, अपना नाम आगे लिया करो। जी आसिफा, आपको अनम्यूट करता हूँ, बताएं, शेयर करें, क्या करती हैं आप? आपको अनम्यूट किया आसिफा। अच्छा, बैग से शो रहेगा। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा ट्रेनिंग जरा इधर फोकस करें। अगर मैं कोई प्रोडक्ट लगाऊंगा तो लोकेशन मेरी वो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा फेसबुक कि ये रहीम यार खान में है, तो ये उधर ही आइटम बेचेगा ना, यूज्ड आइटम या न्यू आइटम। मैं यहाँ पे लोकेशन अपनी यूएसए की नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं यूएसए की करूंगा तो उसने कहना है कि तुम तो रहीम यार खान रहते हो, तुम ये यूएसए की लोकेशन कर रहे हो, तो उसने मुझे ब्लॉक कर देना है मेरे अकाउंट को ना। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, I am looking for someone who is expert in Facebook Marketplace and can post multiple posts per day from different accounts as well. If you already have Facebook accounts of experience in creating and verifying accounts, ये unethical काम,
लेकिन वो करवाना चाह रहा है, उसको पता है कि इसमें से पैसे उसको बहुत बचेंगे। अब एक सोफा सेट है यूके में, किसी का फर्नीचर है, उसने यूज्ड, उसने बेचना है, सोफा सेट है, उसकी वैल्यू होगी 3000 पाउंड। कितनी? 3000 पाउंड। अब वो कहता है कि जी आप ये लगा दें मार्केट प्लेस पे। जब डेली की पोस्टें लगेंगी तो अगर उसी लोकेशन में लगेंगी तो कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा लेने के लिए, ये निगोशिएट करेगा प्राइस उनके साथ और अपना कमीशन रख लेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, अगर 500 पाउंड भी बच गए एक प्रोडक्ट बिकने पे तो कितनी अमाउंट बच जाएगी इससे? तो उसमें से वो कितने डॉलर दे रहा है और क्या क्या कह रहा है? 500 पोस्ट पर डे। इतना ज्यादा काम ले रहा है, 100 डॉलर दे रहा है और खुद वो बना लेगा थाउजेंड्स में पाउंड पर मंथ। अच्छा, मैं स्टूडेंट था ये पिछले बैच में। अब ये लोग कहते हैं कि जी आप अपने अकाउंट में ना, अभी बड़े लोगों के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, वो कहते हैं कि जी आप मार्केट प्लेस में ना मेरी प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, यहाँ पे लोकेशन डाल दें यूएसए की। जब उसने डाली तो फेसबुक ने उसको ब्लॉक कर दिया, आईडी उसकी उड़ गई। तो ये पिछले दिनों में काफ़ी इश्यूज आए थे। अच्छा, मेरे स्टूडेंट को मैंने जब उसको बताया कि तुम ये जो कर रहे हो, क्या तुम ऐड नहीं चला सकते? ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐड कैसे चला सकते। ठीक है, ये देखें, ये मैं ऐड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंगेजमेंट पे जाता हूँ, कंटिन्यू। एक मिनट जरा मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर लूँ। देखिए, वीपीएन यूज करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि आप मल्टीपल फेसबुक के अकाउंट रखें, उनको वेरीफाई करें और उनको चलाएं, और एक आरडीबी लेके उसकी लोकेशन से आप ये पोस्टें 500 पोस्ट डेली के लगा दें। ठीक है, क्रिएट करता हूँ कैंपेन, एंगेजमेंट, कंटिन्यू, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, कंटिन्यू। ठीक है, एड सेट लेवल मैसेजिंग एप्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट में। ये देखें, अब मेरी ऐड किधर चलेगी? अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे क्या मैं ठीक है, यूनाइटेड ये ले, अब मेरी ऐड किधर चलेगी? यूएसए में। ठीक है, सिर्फ मार्केट प्लेस में। अच्छा, जो प्रोडक्ट वो फ्री लिस्टिंग की थी वो हम यहाँ पे ऐड चला के सिर्फ उधर ही दिखा देंगे। अब जो यूजर उस पर क्लिक करेगा वो मैसेंजर में चला जाएगा, क्योंकि ये मैसेजेस है ना, मैसेजेस वाला मैंने सिलेक्ट किया ना, फेसबुक के मैसेज करेगा। अगर किसी को लिस्टिंग नजर आएगी वो सोफा सेट की, तो वो क्लिक करेगा उस लिस्टिंग पे, ऐड यहाँ से बैठ के वो यूएसए में दिखेगी मार्केट प्लेस में। अब
जिस बंदे ने ये पोस्ट लगाई है उसको खुद नहीं पता कि ये ऐसा भी हो सकता है। अगर उसको पता हो तो वो पैसे लगाए, थोड़े से पैसे लगाए, और ये ऐड चला के जितनी मर्जी प्रोडक्ट बेच ले दिन में। अच्छा मैं आपको बताऊं, शहबाज ने ना, ये जो लड़का शहबाज है, मैं आपको इधर लाइव ओपन करके दिखाता हूँ। जब मैंने इसको ये चीज बताई तो इसने 3 लाख रुपया ड्यूरिंग कोर्स कमाए। शायद यही नाम था उसका, शहबाज। उसने ये कमाया और उसने मुझे ना सारा फीडबैक शेयर किया था। अभी मुझे उसका नाम देखना पड़ेगा कि क्या उसकी स्पेलिंग थी। शहजाद था शायद, शहजाद। अब इधर से थोड़ा सा हैंड छोड़ो, आ गया। चले खैर, मुझे थोड़ा देखता हूँ, मिल गया तो मैं आप लोगों से उसकी चैट भी शेयर करूँगा। अच्छा, उसने 3 लाख रुपया कमीशन के थ्रू ये ड्यूरिंग कोर्स कमाया था। ठीक है। अच्छा, फाइवर के ऊपर इसकी गिग कोई नहीं थी। यहाँ अगर आप करें फेसबुक मार्केट प्लेस, ये देखें कितना कंपटीशन है। 787। जी उसके अकाउंट से ही ऐड चलाएंगे ना। अब देखें, ये उसने जो जॉब डाली हुई है, आप इसको कह सकते हैं कि जो बेस्ट वे है वो क्या वे है। हम इस तरह से प्लान करते हैं चीजों को, आपकी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ऐड चलाते हैं 1 बाय 1, और उसको हम थोड़े दिनों में बेच देंगे। छोड़ो मुस्कुरा, छोड़ो। ठीक है, तो उसके पास तो काम ही बहुत है। ये देखिए ना, 500 पोस्ट पर डे का कह रहा है वो। पता नहीं कितना उसको आइटम्स हो सकता है उसके पास आइटम्स हो ही बहुत ज्यादा, तो वो पाउंड्स में या डॉलर्स में ही वो बिकनी है चीजें। तो इसका सेटअप करेंगे बिजनेस मैनेजर, और ये सारा काम इसको करके दे सकते। क्लियर है सबको? जी लेकिन वो जो मेरा स्टूडेंट था वो कमीशन पे काम कर रहा था। अब तो मेरा ख्याल उसने मिलियन से ऊपर बना लिया होगा, क्योंकि ड्यूरिंग कोर्स उसने 3 लाख कमा लिया था। ये एक बैच छोड़ के उससे पिछला बैच था उसका। देखिए, क्लाइंट को मैं आपको चीजें बता रहा हूँ किस तरह से बात करनी है, निगोशिएट करना है। जब आपको चीजों में ग्रिप होगी ना, तो आप उसको चीजें बताएंगे तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेंगे। अब हम freelancer.com पे भी अकाउंट बना लेते हैं, तीसरी जो प्रोफाइल है। ठीक है, ये भी एक मार्केट प्लेस है, ये भी अपवर्क की तरह की है, और इस पे भी अच्छी खासी ट्रैफिक है। इंडियन ज्यादा आते हैं freelancer.com पे। साइन अप पे क्लिक करते हैं। ट्राई कर लो, की पता पाइए। मैं ना जांच सीखी कि मैंने बनाना ਹੁੰਦਾ है। हां बन गया माशाल्लाह से। तो कुछ और काम बता रहा। हां अगू पंप्स बन गए।
इधर से ना ऊपर बनाएंगे ना थोड़ा थोड़ा। अब नमाज पढ़ने का टाइम होगा इसलिए। लो जी टिन्ना भी आपका रेडी हो गया, ये भी ले जाए रख लें। एग्री करते हैं ज्वाइन फ्रीलांसर, यूजर नेम नेक्स्ट, आई वांट टू वर्क, ठीक है। यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग पे फेसबुक मार्केटिंग आप ऐड कर दें, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। फेसबुक से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को। स्किप करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दें फेसबुक मार्केटिंग, छेड़ के बवा करा देना अमन, तो छेड़ छाड़ रोज मैं फड़ के बहरा दी तू तिना दिन नहीं वो तो नहीं ना किता ऐसे एक फिर शुगर ला छड़ा देना, दो स्वेटर ने टाइम टाइम बन जान। तू भी वेले कोले फड़े, वेले कोले मैं फड़ा। ਹੁਣ ਆਪ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ। नेक्स्ट करते हैं। नहीं हालत सर्दी कोई नहीं, हालत धुप्पे बैठी होंदी है। घर ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਮਨੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਟਾਂ ਵੱਖਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ। वेरीफाई करते हैं ईमेल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप प्लस मेंबरशिप पे हैं, पेड मेंबरशिप पे, तो अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप इसको ना करें, स्किप फॉर नाउ कर दें। ये आपका अकाउंट बन गया। इसमें पहले आप अपनी प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें, सेम इंटरफेस है जैसे अपवर्क का होता है वैसा ही है ये भी। प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, यहाँ पे ये देखें, ये सारा कुछ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो ये आइडेंटिटी वेरीफाइड करनी पड़ेगी, पेमेंट वेरीफाई तो नहीं करनी पड़ेगी, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करें, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो अगर नहीं है वो शुरू में एम्प्टी रहेगा, और यहाँ पे आप इसकी देखो आमना लोग तो नहीं आए बाहर, एक बार देखा। अच्छा ये दिखा रहा है टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड वी वुड लाइक टू ऑफर यू अ फ्री अपग्रेड टू अ प्लस मेंबरशिप फॉर 1 मंथ। अगर आपने करना है तो इस पे आप क्लिक कर दें, आपका ट्रायल वर्जन पे स्टार्ट हो जाए। क्लेम इट नाउ एंड फॉर फ्री स्टार्ट योर फ्री मंथ, लेकिन इसमें भी कार्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे अकाउंट्स आपके रेडी हो जाएंगे तो आप फॉर्म में शेयर करूंगा, उसमें आप लोग सबमिट कर दें। अल्लाह जाओ ना नीचे मुड़े पे खड़े होके एक बार चेक कर आओ। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं अनम्यूट करता हूं। बंदा अच्छा नहीं लगता, कैसे कोई आए तो डोर नागना हेल्प
ऑलरेडी अकाउंट है 2 साल पुराना पर अमेज़न करा गए हमने की परसों उनको चौथा रिमूव दिन करके ये मैं न्यू कितना बना लो कर तो कर रैंक के कर जाएंगे जी, कर जाएंगी रैंक मतलब पुरानी आईडी से। समटाइम जी जी आईडी नहीं चेंज करें फिर मोहम्मद वाशरूम या आकिब। इधर उधर बंदा बिजी भी तो हो सकता है ना ना 24 घंटे देखें वो तो कमीशन वाला अब्दुल्ला हफीज कोई आपके साथ कोई इसी तरह हम मिल लेट गया टाइम हो, तक आपने एक्सपीरियंस करके घर देखा दे हो दे कि वो ठीक है जेंटलमैन है, सारे जान ना तो आपने उसको ऐसे ही मिला था शहबाज अली को ना, वो टाइम तो टेबल उसने पूरा काम कोई करना नहीं शुरू कर दिया तो उसको कमीशन टाइमली मिल रही थी, तो अब वो तो काफी ग्रो कर गया होगा ना, चाहे उसको फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से मिला है या उसको कोई जानने वाला था या फेसबुक की कम्युनिटी से मिला, तो ये डिपेंड करता है। सर इस पर काम कैसे लेते हैं, आई मीन जिस तरह वर्क पे, जी जी बिल्कुल इस पे भी सेम सेम तरीके से ये देखे ना, ये प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, करंट वर्क पास वर्क ये सारा डाटा आपके पास शो होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया है तो ये देखिए ये प्रोजेक्ट्स आ गए। क्रिएट टू इंस्टाग्राम पेज फॉर 2 ईयर BNB प्रॉपर्टीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए चाहिए। फेसबुक मार्केट प्लेस पोस्टिंग एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें भी आपने ये देखना कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है। ग्रो यूट्यूब चैनल टू गेट मोनेटाइज, ठीक है। 17 बिड्स हो गई हैं, 29 बिड्स हो गई हैं, तो ये भी उसी तरह से ही। बिडिंग का मैंने नमूना बता तो दिया कि आपने जब बिड करनी है तो आपने उस प्रोजेक्ट को देख के रीड करके तो रिप्लाई सेंड करना है। रिप्लाई आपने इसी तरह सेंड करना है जैसे वो मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी, ठीक है। ये इमेज दिखाई थी जिसमें हम पहले अपने बारे में 2 लाइन में बताया, फिर 3 लाइन में एक्सपीरियंस, तो आखिरी पैराग्राफ में 3 लाइंस में हमने उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस किया। तो इस तरह से आपने लिख के उसको सेंड कर दें, और चैट जीपीटी से लिख ले, तो इस तरह के AI के टूल यूज़ कर लें, उसकी जॉब डालें, चैट जीपीटी उसको आपको उसका आंसर दे देगा, वहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके प्रपोजल लिख के सेंड करें। सर फाइवर अपवर फ्रीलांसर पे पेमेंट इंटीग्रेशन का बता दें, कोई रिस्क है तो बता नहीं, कोई रिस्क नहीं है। अभी पेनियर का अकाउंट आप बनाएंगे, पेनियर का अकाउंट आपका लग जाएगा, इधर फ्रीलांसर में भी लग जाएगा, अपवर्क पे भी लग जाएगा, फाइवर पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो वो पायनियर से आप विड्रॉ करवा सकते हैं। पेपाल नहीं बनता, पेनियर में बात कर रहा हूँ, ये देखें ना, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये अकाउंट बन जाता आपका। आप बता रहे थे बट तब मेरा नेट कर रहा था। जी पूछे क्या क्वेश्चन आपका मोहम्मद नकाश, में आंसर करता हूँ। आगे नहीं ना है गई देख के अंडा निकल गया होते ही रही देखिए बना लें आयशा, चलो हो सकता है कि आपकी 10-15 मिनट खेल 4000 सर्विसेज वाले पे भी बैठ जाते हैं ठीक है कहीं ना कहीं किसी कंट्री में रैंक हो जाए, बना के देख लें। ओ फू करो इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ के खेल गई है, ठीक ज्यादा जल्दी थी, ठीक है बेटे। सर होस्टिंग और डोमेन कैसे परचेज करें, वर्डप्रेस पर साइट बनानी है बट फ्री है, नीचे परचेज डोमेन लिखा तो आता है। देखिए नेम चीप पे जाके डोमेन खरीद लें, GoDaddy पे जाके डोमेन खरीद लें। होस्टिंग आप किसी से ले लें, अगर आपके नेटवर्क में कोई बंदा है, कोई डेवलपर, उसको कहेंगे भाई एक साइट की होस्टिंग दे दो, वो 1500-2000 ले लेगा आपको, उससे ले लें, वो कनेक्ट करके आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा। नहीं तो सिंबल होस्ट पे जाएं, वहाँ पे जाके $10 का प्लान है, एनुअल प्लान, वो ले लें और उसकी सपोर्ट पे बात करें। उनको कहें कि मेरी वेबसाइट डोमेन में मैं नेम सर्वर कौन से ऐड करूं, वो आपको मेथड देंगे। वो GoDaddy में जाके आप ऐड कर लें, अगर नेम चीप है तो नेम चीप में जाके डोमेन के नीचे नेम सर्वर ऐड कर लें।
जब वो ऐड हो जाएंगे 12 घंटे के बाद वो वर्डप्रेस इंस्टॉल आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो बाकी मेथड मैंने आपको सिखाया। विक्स भी एक CMS ही है इसी तरह, जैसे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, ऐसे ही विक्स है। ये मोस्टली इतना यूज नहीं होता क्योंकि ये इतना अच्छा CMS नहीं है, ज्यादातर शॉपिफाई और वर्डप्रेस ही। सर अगर हमारा वर्क अकाउंट रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा से बना सकते हैं? जी जी, दोबारा से बना लें। मैंने यही बताया ना कि आपकी ऐसी नीच ढूंढ लें, जैसे गेम डेवलपमेंट है तो उसके ऊपर आप बना लें शुरू में, जब अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप चेंज कर लें। जी पेनियर का एक दफा ही बन सकता है, अगर आपका पहले कोई प्रॉब्लम है तो फिर फैमिली मेंबर पे बना ले मेमूना। सर मैंने आपको वेबसाइट दिखानी है और एक क्लाइंट है, उसने मुझे बस फॉलोअर्स और लाइक वगैरह की ऐड चलवानी है, प्लीज गाइड कर दे मेरी क्यूरी। जी सुंदर से इफ्तिखार में आपको अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने आपको एक वेबसाइट दिखानी थी, दूसरा मैंने कहना था उसने फॉरवर्ड्स और ना लाइक बढ़ाने हैं, तो मैं इसकी अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊंगी और एंगेजमेंट की। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। जी सुंदर अगेन क्वेश्चन करें। सर मैंने कहना था कि ना अब एक फॉरवर्ड है, उसने अपने जो वीडियोस और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो उसकी ना उसने एड चलवानी है फेसबुक पे ना, वीडियोस बनाता है और फॉरवर्ड्स चाहिए उसको, तो मैं उसकी एंगेजमेंट की और अवेयरनेस की एड उस पे चलाऊंगी। जी मैं बताता हूँ, अभी ना मैंने कैंपेन्स का बताया नहीं था क्योंकि कल से हमारा जो फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज करना है। जी ठीक है सर। फिर उसके बाद आपने फेसबुक पेज चूज करना है, ठीक है। ओके ठीक है। फेसबुक पेज चूज किया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है। तो ये आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होगी पेज लाइक्स के लिए। यहाँ पे आपने टारगेटिंग करनी है, लोकेशन पाकिस्तान की, ठीक है जी। और रेलिवेंट इंटरेस्ट आपने यहाँ पे ऐड कर सकती है। तो सर किस टाइप का करूं? उसने एक इस्लामिक वीडियो भी बनाती हैं, एक किस्म की वीडियोस बनाती हैं, तो मैं ऑलरेडी 300 रुपया पर एड सेट आपने बजट देना है, 300 रुपये। और एक एड सेट में 2 इमेजेस डालने, इमेजेस डालें, ठीक है। वीडियो या इमेज, जी ठीक है। ठीक है। और 5 एड सेट बना लें, 1500 पर डे की एड चला लें। 1500 पर डे के, जी जी 10 क्रिएटिव्स होंगे, डिफरेंट क्रिएटिव होने चाहिए, डुप्लीकेट कोई नहीं होना चाहिए। और 5 जो ऑडियंसेस हैं वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। 300 रुपया पर एड सेट पे आपने बजट बता के ये एड चला दें। और ये पर डे चलेगी सर? पर डे 1500 चलेगी। अगले दिन आपने जो लाइक आपको कॉस्टली पड़ रहा है उसको बंद कर देना है कैंपेन को, बाकी चलते रहने देनी, ठीक है ठीक है जी। इसी तरह से आपने और ऑडियंसेस निकालनी है और क्रिएटिव्स बनाने हैं, वो भी लाइव है। टेस्टिंग साथ साथ करते रहना। आपके 5 एड सेट भी अच्छे बन गए जो विनिंग हो गए, जिसमें आपको लाइक पड़ रहा है 1 रुपए में 4 लाइक, 10 लाइक, 15 लाइक, ठीक है। तो अगर 5 भी बन रहे होंगे तो 20 पैसे का 1 लाइक पड़ गया ना, जी ठीक है। तो बहुत अच्छी
ये उसका रिजल्ट होगा ना 1 रुपए में 5 लाइक्स। तो ये आपने टारगेट रखना है, जब ये अचीव हो गया उसको चलते रहने दो, बाकी लोग अपने बंद कर देना। ठीक है, पहले मैंने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करनी। जी ठीक है। हम काफी चीजें और सर मैंने ये आपसे एक मिनट में आपको वेबसाइट दिखा दूं, मैंने पिक्सेल वगैरह की भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने ना पैंथियन एक साइट है, वहां से उसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और होस्टिंग और जो डोमेन है वो फ्री है। तो मैंने आपसे पूछना था जो उसका यूआरएल है, तो मैं अगर वो गूगल ऐड के लिए मैं इस्तेमाल हो जाएगा? मैं आपको दिखाती हूँ ये पैंथियन, ये यूआरएल मैंने गूगल एड्स के लिए भी इस्तेमाल करना है ना, ये जो डोमेन है होस्टिंग। जी जी जी। जी, तो ये यूज हो जाएगा उस वक्त जब मैं गूगल ऐड की प्रैक्टिस करूंगी? ये फ्री की डोमेन? जी, ये पैंथियन में फ्री, मेरी सिस्टर ने मुझे बताई थी कि यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग फ्री मिल जाती है अगर आप इस पे क्लोथिंग, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही करनी है ना सिर्फ अभी। एक प्लगइन हो गया इस पे इंस्टॉल? हाँ जी, प्लगइन्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। तो ये बाकियों को भी बताया ना, कहाँ से लिया आपने ये डोमेन और होस्टिंग फ्री में? बाकियों ये मैंने कल ही किया सर। कहाँ से किए वो बता दें, बाकियों को भी सब सुन रहे हैं। सर ये पैंथियन वेबसाइट है, मेरी सिस्टर ने मुझे करके दी है। हाँ ओपन करें सर आप में स्क्रीन शो हो रही है? जी जी शो हो रही है आपकी, यहाँ पे ओपन करें। सर ये बाहर नजर नहीं आ रहा, एक हाँ जी, ये ट्रेनिंग जिन्होंने अभी लेनी है डोमेन्स और होस्टिंग, तो ये इनके प्लगइन भी इंस्टॉल हो गए हैं फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। तो अगर हो गया तो यही चीजें जो है वो सर, लेकिन मैंने अभी पिक्सेल वगैरह का जो आपने किया ना, मैंने बस वर्डप्रेस पैंथियन पे इंस्टॉल की है अभी मैंने, और ये बस ये बना है जो आपने कहा था ना, टेम्पलेट किया एलिमेंटर और ये वगैरह अभी मैंने आगे मजीद करना है। मैं बस एक प्रैक्टिस करी थी। ये पैंथियन की वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है, वो इस प्रोसीजर है सारा, मुझे सिस्टर ने करके दिया है। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। pantheon.io जी होस्टिंग भी? हाँ जी, वो मुझे कह रही थी कि होस्टिंग और डोमेन जी दोनों दे रहे हैं। हाँ जी, लिंक शेयर। तो प्लगइन कितने इंस्टॉल किए हैं आपने? प्लगइन कितने इंस्टॉल किए हैं? एक ही किया है, एलिमेंट्री किया मैंने, एलिमेंटर किया है। सर मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी की नहीं है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा किया है, उसी ने करके दिया है। अच्छा, वो वेबसाइट आपकी मतलब कि बन गई है आप, और आप मार्केटिंग में मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैंने मार्केटिंग का कुछ नहीं किया, वो मुझे उसने ही बताया, मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है वर्डप्रेस करना। अच्छा एक मिनट, लगी है ना फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, वो नहीं अभी आपने इंस्टॉल किया? नहीं वो नहीं अभी किया, अभी मैंने यही किया था। मैंने कहा था मैं आपसे एक बार कंफर्म कर लूं। ये देख रहे हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। सर ये पीछे कर लें सर। मेरे ਨਾਲ ਫੇਸ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ओके ठीक है जी जी। अब ये देखिए इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट भी हो गया। अब मार्केटिंग में आप यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो पार्टनर इंटीग्रेशन की पिक्सेल की आप ये कर सकती हैं। गेट स्टार्टेड क्लिक करें और ये आपके पार्टनर इंटीग्रेशन हो जाएगी। कंटिन्यू कर लेंगी ना आप ये इंटीग्रेशन? हाँ जी ये सर मैं कर लूंगी। वो आपकी वैसे मैंने वीडियो देखी तो एक्सपायर हो गई है, लेकिन मैं कर लूंगी। चलो इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आप? नहीं सर, मैं ये लिंक शेयर कर देती हूँ, अगर किसी ने लेनी है तो वो ले ले। मैं चैट पे कर दूँ?
जी जी कर दें लग रही है। और नीचे मैं एवरीवन कर दूं? गुम्बो गुम्बो नहीं मुझे बांधो फिर बांधो अच्छा जी सर काइंडली ये बता दें फाइवर पर freelancer.com के लिए डिफरेंट ईमेल यूज करेंगे। अगर आपके ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो फिर डिफरेंट ईमेल यूज करके बना लें या पर्सनल यूज करके बना लें।